तो संजय जी इस वक्त बीजेपी के साथ है। बीजेपी की टिकट पर इनकी पार्टी से बहुत सारे सांसद किस्मत आजमा रहे हैं। इनके बेटे भी बकायदा एक बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। संजय जी, शुरुआत इस बात को लेकर के आपके पास मत्स्य विभाग है, एक ऐसा मंत्रालय जो गंगा नदी को सबसे खूबसूरत जीवन प्रदान करने वाला है। तो ये बताइए कि आपका कार्य ऐसा क्या रहा कि बनारस के लोग निषाद पार्टी के उन तमाम उम्मीदवारों को जो बीजेपी के सिंबल पर लड़ रहे हैं जिताए। पहले तो आपके चैनल और श्रोताओं को बधाई दूंगा कि मत्स्य विभाग कोई जानता नहीं था और हमारी सरकार ने मत्स्य विभाग को, पहले विभाग था उसे मंत्रालय बनाया। 2013 में संगठन बनाया, 2014 में सरकार ने मत्स्य विभाग को अलग, मत्स्य मंत्रालय दिल्ली में अलग किया। पिछली सरकारें 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था मत्स्य विकास के लिए। ज़्यादातर मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले मछुआरे हैं, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, एक बार बातम तुरैया। ये नदियों ने तो उजाड़ा, अंग्रेजों ने भी इन्हें कानून बना के उजाड़ा था। ये हाईवे नहीं था, नदी से ही अंग्रेज मुगल आते थे और हमारे लोगों ने उन्हें, मुगलों को इसी नदियों में काट काट के मार मार कर देश को आज़ाद कराया है अंग्रेजों से। आज के दिन में मत्स्य मंत्रालय उत्तर प्रदेश में लगा हुआ, मैं मत्स्य मंत्री हूँ। 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया पूरे देश के मत्स्य विकास में माननीय मोदी जी ने दिया है। उसके लिए जो है हमारे विभाग ने 36 परियोजनाओं के माध्यम से, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में करोड़ों मील है, ट्रक है, उसमें 60% सब्सिडी है। मछली का जो उत्पादन था पहले कुछ नहीं था, आज पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में सर्वोत्तम प्रदेश का खिताब मिला उत्तर प्रदेश को। तो आप तो इतने सारी चीजें गिना रहे हैं, तो ये बताइए कि ये जो मछली जल की रानी है, ये किसको राजा बनाएगी? अभी बनारस की बात कर दे, हमारे यहाँ चिताला एक मछली विलुप्त हो रही थी। हाँ। और इसी बनारस में हम लोगों ने जो है लगभग जो है करोड़ के आसपास उनके चिताला मछली को डाला कि विलुप्त होने से बच जाए। तो आपके काम से कितनी सीटें आ जाएंगी 400 में? आज के दिन में इसलिए आ जाएंगे कि यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गरीब भूखों मर रहा था। गरीब भूखों कौन मर रहा था? जिसको अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा हो, नदियों ने उजाड़ा, उसे मोदी खाना दे रहे हैं। इलाज कराने के लिए मैं डॉक्टर था, ऐसे तड़प के मर जाते थे, किसी को बड़ा रोग होता था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, प्रधानमंत्री के प्रयासों से जो है उनका आयुष्मान भारत कार्ड हुआ। आज जो मछुआरों के पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, उसे 5 लाख का इलाज हम मत्स्य विभाग से करा रहे हैं। ये आप अपने सिंबल से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? अभी मैं बता रहा हूँ ना, उसको पहले इसको पूरी बात हो जाने दीजिए। हाँ। 70 साल में पहली बार है मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। इनके बच्चों के शिक्षा के लिए, इनके कोचिंग के लिए है, इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, इनके मकान के लिए, मैरिज हॉल के लिए, इलाज के लिए है। मैं सब समझ गई। आपके समाज के लिए आपने मत्स्य विभाग का और मंत्रालय का इस्तेमाल करते हुए बहुत काम किया, मैं मान गई। भाई जोरदार तालियां बजा लीजिए, मान गए एक बार के लिए। अब ये बताइए कि अगर आपने इतना काम किया है तो आप अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने से क्यों कतरा रहे हैं? नहीं, हम कतरा नहीं रहे हैं। देखिए, अवसर राजनीति जो होता है, अवसर राजनीति में, राजनीति कुछ है नहीं। राजनीति एक अभिभावक है जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के, देश के विकास और राष्ट्र के विकास के लिए। ये लोकसभा राष्ट्र का चुनाव है। हाँ। देश के भविष्य का चुनाव है, गांव में गरीबों का चुनाव है। चुनाव लड़ना और जीतना दोनों बड़ी बात होती है। छोटी पार्टियों का काम है कि वो अकेले जीत नहीं सकते, बड़ी पार्टियों का है कि छोटी पार्टियों के बिना साथ लिए वो सत्ता नहीं बना सकते। आज के दिन में हमें अपना वकील भेजना दिल्ली जरूरी है। फिर आप देखे होंगे 2019 में मैं अपने सिंबल से नहीं चुनाव लड़ा, लेकिन 2022 में मैं 11 सीटें, 11 विधायक हैं। तो आज के दिन में पहली बार है कि 2 राज्यसभा सांसद का नाम हमीरपुर से बाबूराम निषाद जी हैं, आपके गाजीपुर से संगीता बलवंत बिंद है जो महिला हैं। एक भला हम तो बधाई दूंगा मोदी जी को कि पहली बार निषादों में किसी महिला को राज्यसभा भेजा हमारी सरकार ने। लेकिन सर आज के दिन में 6 सांसद जा रहे हैं, प्रवीण निषाद जा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मोदी जी लगातार ये कहते हैं कि परिवारवाद पर किसी भी तरीके से निशाना साधना है। आप यहाँ पर मंत्री हैं, आपका बेटा एक एमएलसी है, एक सांसद है, आप ही हैं जो पार्टी के कर्ता धर्ता है, तो यहाँ परिवारवाद नहीं है, यहाँ पर हम आंखें मूंद लें। देखिए, मोदी जी कहते हैं कि जनता जिसे चुन के लाए। मोदी जी से कहते हैं जो जनता जिसे चुने वहाँ परिवारवाद नहीं है। आज हम चुन के जा रहे हैं, विधायक चुन के जा रहे हैं, सांसद चुन के जा रहे हैं।
वहाँ परिवारवाद है। जहाँ माननीय मुलायम सिंह की सरकार है, अपने से एमएलसी बनाओ, अपने से राज्यसभा बनाओ, अपने से सब कुछ बांट दो अपनी कलम से, वहाँ परिवारवाद है। यहाँ जनता जिसे वोट दे रही है वो परिवारवाद नहीं है। अगर हमारे घर भर के लोग ये मछुआरों को जगा रहे हैं तो हमारी पार्टी तय करती है कि कौन जीतेगा। ये आपकी जो परिभाषा है ये अपने हिसाब से आप सेट हमारी कर नहीं, लेते हमारे हैं ना? समाज की परिभाषा है हाँ। कि परिवार के साथ हम लोगों ने त्याग नहीं, समर्पण पर करके आपकी पार्टी में कभी ऐसा कोई अध्यक्ष होगा जो आपके परिवार से ताल्लुक हमारे ना यहाँ रखता हो? देखिए, हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हमारे घर के नहीं, ये दूसरा है। आज के दिन में देखिए अरे जब प्रदेश अध्यक्ष एक तो मिनट, कहीं के भी होते हैं तीन ना नहीं, निषाद आप जी। बोलिए, तीन हमारे पास 15 सीटें मिली थी, हमें 5 निषाद को जिताने के लिए लड़ाने के लिए मिला था। उसमें से हमारा बेटा एक लड़ा है, लेकिन 2 यही डॉक्टर विनोद बिंद समाजवादी पार्टी में थे, उनका टिकट काट दिया था, लेकिन उनको लड़ाया, डॉक्टर संजय लेके आए, अपने समाज में टिकट देकर उन्हें भोजन भरी थाली जिताया। और एक पीयूष रंजन निषाद को, उनको लड़ाया। 2 और निषाद थे समाजवादी पार्टी में घूम रहे थे, लाया, लेकिन नहीं लड़े। नहीं, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या निषाद पार्टी का अध्यक्ष संजय निषाद की पार्टी से संजय निषाद के परिवार से अलग होगा? कभी होगा? निश्चित रूप से देखिए, पार्टी है। पार्टी एक देखिए, बोले हमारी जो पार्टी है एक कैडर बेस्ड पार्टी है। ये शिक्षण प्रशिक्षण शिक्षित 10 कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो आप इस जो बात हमारे से यहाँ वादा कर सकते हैं कि अगला जो अध्यक्ष होगा वो आपका निश्चित रूप बेटा से नहीं हमारे होगा? आज के दिन में पूरे प्रदेश में अगर दूसरा कोई अध्यक्ष बन के घूम रहा दूसरे घर का, तो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दूसरे घर का होगा। आज ही हम आपके बीच में कहता हूँ, जब जो काम करेगा वही अध्यक्ष बनेगा। अच्छा, अब मैं इस बात पर आ जाती हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ है मोदी और योगी की जोड़ी, और दूसरी तरफ एक बार फिर से 2 लड़के साइकिल पर सवार हो गए, हैंडल हाथ में थाम लिया है। इस लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो बिना दूल्हे की बारात है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी बिना दूल्हे की बारात है। और ये जानते हैं कि कभी कांग्रेस पार्टी के जो है प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो ये मुंह से कहते थे, मन से, कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ जनता में तो 85 खा जाते हैं और 15 पहुँचता है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से सीधे भेजते हैं और खाते में 100% पहुँचता है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा, अब मोदी जी की गारंटी है। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस बार बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो यहाँ 80 में से इतनी सीटें ले आएंगे कि आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। देखिए, जब से ये निषाद जो थे, हमारा वोट अच्छी खासी है, बहुत नदियां हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे और भी प्रदेशों में है। हम लगभग 18% आबादी हमारी है। हाँ। ये पहले 23 सीटों पर आप मैं बता रहा हूँ, झुग्गा भर वोट को ये पौवा पिलाते थे पहले, और उनका वोट लेकर ये हीरो थे और निषादों को जीरो बना रहे थे। जब निषाद राजनीति में पार्टी खुद बना लिया, निषाद पार्टी, उनको वोट देना बंद हो गए तो कांग्रेस जीरो हो गई, समाजवादी पार्टी, हाथी साइकिल सब जीरो हो रही है। जब तक निषाद इनको बटन दबाते थे तब तक तो हीरो थे, और निषाद जब बटन छूना इनका बंद कर दिया। क्यों बंद किया? मैं बता दूं कि आज के आप दिन निषादों की बात कर रहे हैं, वो मुकेश सैनी है ना, बिहार वाले, जगह जगह उनकी फोटो चिपकाई हुई है। तो आपके समाज में भी वो सेंधमारी करने की पूरी प्लानिंग करके आए, इस बार ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं और गारंटी दे रहे हैं राहुल गांधी के 50 सीटें लेकर आएंगे हम, गारंटी। मैं यार आज 2013 से मैं हूँ राजनीति में, 2014 में आया, पार्टी खड़ा बड़ा किया, 2016 में हमने पार्टी खड़ा मतलब रजिस्टर्ड हो गया। जब उससे पहले 2014 से ही अखिलेश जी जो कहते हैं उल्टा होता है, राहुल जी कहते हैं उल्टा ही होता है। 2014, 2017, 2018, 2019, 2022 उल्टे होता है। इस बार भी जो बोल रहे हैं वो उल्टा होगा, 400 पार एनडीए सरकार होगा। आज ही मैं बताता हूँ। अच्छा, लेकिन आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? 400 पार मतलब अतिशयोक्ति, अलंकार उसका नहीं है? तरीका बता दूं आपसे कि कहाँ 300 से लाएंगे 400 मैं पार? तरीका बता दूं। मंगल ग्रह से लाएंगे कि यही चांद से लाएंगे कि सूरज से लाएंगे? जनता जनार्दन है, जनता जज है, जनता फैसला ले चुकी है कि आज के दिन में पहले था हाथी लाओ साइकिल हटाओ, साइकिल लाओ पंजा हटाओ, इसी में था। अब ये जनता कहती है किसी कीमत पर पंजा हाथी साइकिल मत आने दो, केवल मोदी को वोट दे दो। ये तैयार चल रहा है। 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी के मुझे खाते। 3 चीजें बताइए, मैं उसको 3 चीजें बताइए कि किसी को वोट मत दो, मोदी को वोट दो। वो कौन सी 3 चीजें मैं जिसकी बता रहा वजह हूँ से ना, मोदी पहले को तो वोट दो? 325 सीटें थी, 72-73 सीटें सेकंड पोजीशन पे थे। किसके वजह से थे? राजभर भाई के वजह से थे, आरएलडी के वजह से थे, और लोगों के वजह से, जिनके वजह से हम और सीटें 75 हारे थे, वो हमारे साथ है। इसीलिए तो जो है 400 पर एनडीए सरकार है। काम है कि पहली बार है
कि पिछली सरकारों ने अगर काम किया होता तो शायद डॉक्टर संजय को पार्टी नहीं बनाना पड़ता। आज के दिन में वजह मैं बता दूं आपको, सच जो है सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि जो नौकरी है 27% ओबीसी का, उसमें मिल्कमैन का कब्जा है। 23% जो नौकरी है अनुसूचित का, उसमें लेदरमैन का कब्जा है। ये फिशरमैन अदरमैन कहाँ चले गए? इसीलिए जब जान गए कि ये पार्टियां जाती हैं साइकिल हाथी पंजा, तो इन ओबीसी और पर एक विशेष वर्ग का कब्जा कराती है। इसलिए रूबिका जो आप सवाल पूछ रही, बहुत बहुत बढ़िया पूछ रही है कि क्या गारंटी है, क्या गारंटी, और डॉक्टर संजय जी उस बात पे आ ही नहीं रहे हैं बार बार। अरे ये वो हैं जिन्होंने भगवान राम की पई नैया पार करा दी। तो ये संजय निषाद जी हैं, तो ये राम को जब नैया पार करा सकते, लेकिन सवाल ये नहीं है जिस पे ये मुस्कुरा रहे हैं। और उतराई जो है गंगा के उस पार की, वो क्या होगी ये बताइए पहले। देखिए, आपने कुछ सोचा तो जरूरी होगा। किसी भी समाज के लिए सम्मान बड़ा चीज है, हाँ। सुरक्षा बड़ा चीज है, समृद्धि बाद में है। क्या बात हमारा समाज जो है इसको क्योटा मल्लावा बिंदवा कह के यही सपा बसपा कांग्रेस के लोग फर्जी मुकदमे में फंसाते थे। 2015 में मैं रेल आंदोलन किया था, उसमें फर्जी हमारे भाई को मारा, फर्जी केस कर गया, 302 का मुलजिम। रेल तो केंद्र सरकार की थी ना, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी को क्यों गोली चलाई? अगर गोली का जवाब अब बोली से नहीं बटन से दे रहा। निषाद राज का किला इलाहाबाद में है, इसी गंगा के किनारे 100 क्या बात है। एक सवाल ये यहाँ से निषाद राज डॉक्टर नीति शर्मा, निषाद राज के किले पर कभी भगवान राम ने रात्रि विश्राम किया था। जी बिल्कुल। अरे मैंने तो कहा कि आपने जो सबकी नैया पार करते हैं, आपने उनकी नैया पार कर दी। मैं वही तो कह रहा हूं। आप तो अद्भुत हैं, निषाद राज हैं। अब बस मैं तो पूछ रहा था कि उधर पार उतराई होगा क्या, ये मैं पूछ रहा था। डॉक्टर नीति शर्मा जो कि ज्योतिषविद भी हैं और दिल्ली से हैं, सवाल पूछना चाहती, बड़ी देर से इंतजार कर रही थी। जी सवाल नहीं, आज एक समीक्षा देश की जनता। अरे वाह, क्या बात है, वाह वाह। देश को हमेशा राजनीतिक पार्टियां कभी पीडीए के नाम से, कभी एमवाई के नाम से और कभी आरक्षण के नाम से केवल देश की एकता को, अखंडता को भंग करने का प्रयास करती रही है। और आज देश के अंदर विपक्ष प्रश्न उठाता है कि राम मंदिर एक मुद्दा है। मैं यहाँ पे आज पूरे विश्व के नाथ की भूमि काशी विश्वनाथ से और पूरे विश्व की सर्वप्रथम नगरी से मैं ये बताना चाहती हूँ कि राम कभी इस देश का मुद्दा नहीं हो सकता। राम इस देश की आत्मा है, इस देश का स्वाभिमान है, इस देश की रूह है। राम, ये 1947 में ये मंदिर का निर्माण होना चाहिए था वास्तव में। जी भाई, वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और रूबिका इसको आगे बढ़ा सकती है। जी, राम का जिक्र आया है, मंदिर मुद्दा है। देखिए, राम जो है आज के दिन में आदर्श है। इस देश की जो संस्कृति जो है, भारत की संस्कृति का जिन लोगों ने नष्ट किया था, मुगलों अंग्रेजों को, आज के दिन में देश में आज़ाद भारत हुआ। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा सेमेनगर 1949-50 पढ़ लीजिए, उसमें 578 जातियों को अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा इस देश को आज़ाद कराने के लिए। आज के दिन में अगर नदियों के किनारे रहने वालों को अंग्रेजों ने उजाड़ा है, तो बसाने का काम अगर होगा तो किसी को होगा, तो किसी के लिए पहले आइकान होना चाहिए। तो अगर निषाद राज का किला बन रहा है, 56 फुट की मूर्ति लग गई है, पर्यटक स्थल घोषित है। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अब तक तो मुद्दा जो है पाकिस्तान तक ही पहुंचा था, आप तो उसे पार करके अंग्रेजों के वहाँ ब्रिटेन में भी चले गए हैं। मतलब 2024 का चुनाव, अंग्रेज भी है, पाकिस्तान भी है, यहाँ प्रभु राम भी है, फिर 10 तरह के दो और मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी पर फिर कौन चर्चा करेगा? मैं बताऊं ना कि मैं जब देश आजाद नहीं था, अंग्रेज देश को लूट के ले गए और पिछली सरकारों ने देश का सोना गिरवी रखा ब्रिटेन में। मैं ब्रिटेन गया था ना, जब ब्रिटेन यहाँ से भागने लगे अंग्रेज, तो $1 के बराबर था। लेकिन अभी मैं गया था तो 1 साल पहले वहाँ, तो पता चला $1 का बिस्कुट खाने के लिए वहाँ $1 के बराबर है। आज कम से कम गर्व से देश कह सकता है कि पिछली सरकारें सोना गिरवी रखती थी ब्रिटेन में, अब ब्रिटेन सोना गिरवी भारत में रख रहा है, इसलिए अर्थव्यवस्था हमारा सही हो रहा है। कायदे का सवाल, 80 में से बीजेपी कितनी सीटें ला रही है? अब आप सच्ची बात बताइएगा। अब 1-2 सीटें छोड़कर कोई मतलब इधर उधर हो जाए, जहां जो है अधिक संख्या है एक विशेष वर्ग का, बाकी 80 की 80 सीटें में हम लोग कामयाब होंगे। सीधे सीधे बताओ, वो 2 सीटें आपके कैलकुलेशन में कहाँ हैं? वो 2 सीटें बताओ, बहलाओ ना हमको कि ये वो 2 अरे इशारा कर रहे हैं ना, वो इशारा कर रहे हैं कि जहाँ पर मुस्लिम बहुल है
जैसे वहाँ पर जैसे अरे कौन? पश्चिम में तो ऐसे सीटें हैं ना जहाँ 60 से 65% उनका एक वर्ग है विशेष। अब बाकी- इसीलिए सवाल आता है कि ये जो वर्ग विशेष है ये आपको वोट क्यों नहीं देता? आप काहे उनको अरे डराते उस- रहते हैं? यानी उन वर्ग के विशेष आप के लिए उनसे वोट वो क्यों नहीं ले वर्ग लेते? विशेष इसलिए खुश है कि कभी राम मंदिर जब बनाने गए थे तो समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, तो उनको लगता है कि राम विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, जो राम विरोधी है अब उनके साथ रहना चाहिए, इसलिए गोली चलाने के नाते मुसलमान उनके साथ है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट धीरे धीरे मुसलमान पढ़ रहा, इसलिए धीरे धीरे मुसलमान जो है सपा और कांग्रेस से दूर हो रहा है, क्योंकि उनकी गरीबी है, गरीबी ज्यादा उनमें है, बेरोजगारी उनमें है, तो गरीबों का इलाज हम करा रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं और अनाज हम दे रहे हैं, इसलिए मुसलमान भी हमें वोट देने के लिए तैयार धीरे धीरे। एक डिसाइड कीजिए ना। अभी कह रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं करेगा तो 2 सीटें हम अरे हार आप जाएंगे। कुछ न- अब आखिरी सेंटेंस आप कह रहे हैं कि मुसलमान हमें वोट करेगा इसलिए हम जीत जाएंगे। डिसाइड कीजिए ना। आप तो भाई केवट हैं, आप इस पार उस पार अरे काहे कर रहे हैं? सही किनारे बात लगाइए ना अपनी नाव। सही बात कर रहा हूँ कि जिस नाव में निषाद सवार होता है ना उसे पार करता है। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद है, किसी उस युग में भगवान राम ने गले लगाया था, आज इस निषाद राज के वंशज को और निषाद को आज मोदी जी ने गले लगाया। 70 साल में पहली बार है कि एक निषाद के घर में जाके मोदी जी ने चाय पिया है, नजदीक से गरीबी देखा है, उसका घर बनवाया है, इलाज के लिए व्यवस्था किया है, इसलिए निषाद आज मोदी के साथ है। और 18% आबादी बहुत होती है, 19% मुसलमान है ना आज के उत्तर प्रदेश में, 14% देश में हम उनसे ज्यादा हैं, इसलिए वो कहीं भी चले जाए निषाद मोदी के साथ खड़ा, इसलिए मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इसका दावा गारंटी हम लोगों का है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो है नैया पार लगाने के लिए दे चप्पू पे चप्पू चला रहे हैं, दे अरे चप्पू पे चप्पू चला रहे हैं। ललचवा रहे हैं कि देखो 18 हैं 18 हैं।